सरस्वती महाभागे विद्या कमललोचनी विश्वरूपे विशालाक्षी विज्ञान देहि विदांबरी। तो ये संस्कृत का उच्चारण करना या संस्कृत में रुचि आपकी कब से है? संस्कृत की रुचि तीसरे क्लास से है। उसमें भी लटपटा फटपटा करके वो जटा कटा इत्यादि इत्यादि जो था स्तुति सब तो में तो तोतली भाषा में ये संस्कृत को देव भाषा कहा गया है। और देव भाषा क्या है, वर्तमान समय में देख रहे हैं लोग तो अंग्रेजी बोल लेते हैं, हिंदी लिख लेते हैं, लेकिन जब संस्कृत की बारी आती है तो चुप हो जाते हैं। आखिर उन लोगों के पास संस्कृत की जानकारी क्यों नहीं है? संस्कृत से ही संस्कार बना है, संस्कृत ही सनातन है। जैसे जीव सनातन है, ईश सनातन है, सनातन धर्म सनातन है, वैसे संस्कृत भी सनातन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं गोविंद कुमार। आस्था और विश्वास की कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिनसे मिलकर आपका दिल और दिमाग अध्यात्म से भर जाएगा। अभी मैं मिथिलांचल में मौजूद हूं और मिथिलांचल को विद्वानों की नगरी कही गई है। इसी मिथिलांचल की धरती ने अनेक ऋषि मुनि संत महात्माओं को अवतरण किया है। और आपको बता दूं कि इसी मिथिलांचल की भूमि ने प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी और जगत जननी माता सीता का भी अवतरण किया है। इसी संदर्भ में आज हम खोज करते करते, विद्वानों की तलाश करते करते दरभंगा जिला के एक गोरा मानसिंह नामक गांव में पहुंचे हैं, जहां एक श्रेष्ठ जनों से मुलाकात हुई। इन्होंने एक ऐसा सुंदर कांड रचा है जिसे सुनने के बाद मुझे कुछ नया लगा। शायद आपको भी नया लग सकता है। सुंदर कांड का नाम आपने तो सुना होगा, श्रवण भी किया होगा, लेकिन ये जो सुंदर कांड है इसका नाम है बीजात्मक सुंदर कांड। क्या है इसका महत्व और इसके लिखने के पीछे क्या है उद्देश्य, जानेंगे आगे इस वीडियो में। अभी हमारे बीच मौजूद हैं बीजात्मक सुंदर कांड के रचयिता डॉक्टर जवाहर प्रसाद सिंह। इनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। सीताराम पदाम्बुजे मधुपवत यनमानसं लीयते सीताराम गुणावली निषदिवा यज्जिह्वा पीयते सीताराम विशेषरूपमनिशं यक्षुकोर्भूषणं सीताराम सुनाम धाम निरतं मारुतिं तं संभजे सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो अभी हम मौजूद हैं गोरा मानसिंह गांव के दुर्गा मंदिर प्रांगण में। इस मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पे एक शख्स आपको दिख रहे होंगे इस तस्वीर में, जिन्होंने बीजात्मक सुंदर कांड का रचना किए हैं। अब इनसे आगे जानेंगे कि बीजात्मक सुंदर कांड और तुलसीदास द्वारा रचित जो सुंदर कांड है, इन दोनों में अंतर क्या है। अंतर उसमें कुछ नहीं है। ये तुलसीदास जी का सुंदर कांड चौपाई में है, जो बिल्कुल बीजों से भरा हुआ है। उसका बीज में यथासंभव अनुवाद किया गया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने बीजात्मक सुंदरकांड की रचना की करते वक्त आपको किन किन लोगों से सहायता मिली है। इनमें हमारे गांव के ही संत, हमारे अध्यात्म गुरु थे फूल बाबू, प्रधान रूप से मूल रूप से उनका ही इसमें सहयोग था। हम दोनों मिलके हनुमान जी की विशेष कृपा, स्वाध्याय, सत्संग, मनन, चिंतन से इसकी रचना हनुमान जी की कृपा से हो गई। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ संपन्न हुई थी? गांव में ही संपन्न हुई मेरी शिक्षा दीक्षा। मैट्रिक गांव से ही किए। इंटर स्थानीय 8 किलोमीटर दूरी से एक जनता कोशी कॉलेज है, वहाँ से इंटर की परीक्षा हमने पास की
उसके बाद क्वालिफाइंग उत्तर मध्यमा की परीक्षा पास की, बस। उसके बाद संस्कृत विद्यालय में 1985 से 2015 तक अपने गांव में ही शिक्षक रहे। जैसा कि सुनने में आया है कि संस्कृत में आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ है, तो कोई एक संस्कृत में ऐसा श्लोक सुनाइए जो मतलब लोगों को अच्छा लगे। हाँ, तो ऐसा आप करें, एक भगवती का श्लोक सुन लें आप। या चंडी मधुकैटवादी दैत दलनी, या महिखो उन्मूलनी, या धुर्मेक्षण चंड मुंड मथनी, या रक्त बीजासनी, शक्ति शुंभ निशुंभ दैत दलनी, सिद्धि लक्ष्मी पणा, सा दुर्गा नवकोट मूर्ति, सहितांग मांग पातु विश्वेश्वरी। डांवर तंत्र में महामाया का ध्यान मंत्र है जी। अब इनका आवाहन हो गया, यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरी। एक पुष्पांजलि समर्पयाम, ओम ह्रीं दुर्गा दिव्यै नमः। वाह, अद्भुत। आपने सुना होगा कि जब ये उच्चारण कर रहे थे संस्कृत श्लोक का, तो लग रहा था कि यहाँ का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया है। जब भी दशहरे का समय आता है, उस समय एक महिषासुर मर्दनी का कैसेट बजता रहता है, आपने सुना होगा। और अभी कुछ पल जो पहले ये अभी एक संस्कृत श्लोक का पाठ कर रहे थे, लग रहा था कि पूरा भक्तिमय माहौल बन गया है। आगे बात करेंगे। अभी जो आपने जो श्लोक सुनाया, उस श्लोक का क्या नाम है? ये महामाया का ध्यान मंत्र है, शिव डामर तंत्र में। शिव डामर तंत्र? हाँ, तंत्र का ये ध्यान मंत्र है। वैसे अगर आपके पास समय हो तो आपने मदन मोहन उपाध्याय का नाम सुना होगा। उनके 10 महाविद्या की स्तुति है, बहुत छोटी सी स्तुति है, वो भी बहुत जिनकी धोती आसमान में सूखती थी, वो मदन मोहन उपाध्याय की। अभी हम बात कर रहे हैं कि आपने एक बीजात्मक सुंदरकांड की रचना की है, तो बीजात्मक सुंदरकांड की रचना करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य यही है, जो मैंने जब मानस में प्रवेश किया तो मानस में उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेष्ठकरीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम, ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं सीताराम वल्लभाय नमः। अभिप्राय है कि सूरदास के कथनानुसार ये संपूर्ण तुलसीकृत मानस जो है वह बीजमय ही है। मानस का पाठ कर लो तो सारे इष्टों के बीज का पाठ कर लो, तो उसमें स्फुरन हुआ, भावना आई। यह भाव है, सिर्फ वह व्यक्त जो किया गया है वह भाव है। हनुमान जी की विशेष कृपा है, नाना ग्रंथों से, नाना शब्द कोशों से, नाना मथन से इसका उसमें लिया गया है। वह भाव है सिर्फ। कहीं कहीं तो बीज का बीज है और कहीं कहीं उसका भाव बैठा। उसमें अगर प्रवेश करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे, तो आपसे आप सही जाने जो देहि जनाई पटल किशोरी जी की कृपा से खुल जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या लगता है आपको, अगर बीजात्मक सुंदरकांड का कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक चिंतन मनन करता है, उसे क्या लाभ प्राप्त होगा? जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भावना के अनुसार उसको सब कुछ मिल जाएगा। श्रद्धा विश्वास रूपिणो श्रद्धावान लभते नरा। बस ये हम जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह से संस्कृत का उच्चारण करते हैं, चंडी का श्लोक पढ़ते हैं, तो ये संस्कृत का उच्चारण करना या संस्कृत में रुचि आपकी कब से है? संस्कृत की रुचि तीसरे क्लास से है। उसमें भी लटपटा फटपटा करके वो जटा कटा
इत्यादि इत्यादि जो था, स्तुति सब तो तोतली भाषा में ये सब करते थे। क्योंकि तो हम इतना- देखते हैं संस्कृत को देव भाषा कहा गया है। और देव भाषा क्या है, वर्तमान समय में देख रहे हैं लोग तो अंग्रेजी बोल लेते हैं, हिंदी लिख लेते हैं, लेकिन जब संस्कृत की बारी आती है तो चुप हो जाते हैं। आखिर उन लोगों के पास संस्कृत की जानकारी क्यों नहीं है? अगर कोई संस्कृत बोलना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? वो अपनी सनातन धर्म से, अपनी सुसंस्कृति से अलग हो रहे हैं। वो लुप्त हो जाएगा सारे चीज। बिना संस्कृत का कुछ भी सुसंस्कृत नहीं होगा। संस्कृत ही तो सब चीज की जननी है। स्पष्ट है। संस्कृत से ही संस्कृति बनी है, संस्कृत से ही संस्कार बना है, संस्कृत ही सनातन है। जैसे जीव सनातन है, ईश सनातन है, सनातन धर्म सनातन है, वैसे संस्कृत भी सनातन। आपने देखा होगा कि जो भी प्रारंभिक स्कूल में बच्चे लोग जाते हैं तो जिस प्रकार वहाँ हिंदी को पढ़ाया जाता है प्रमुखता से, इंग्लिश को पढ़ाया जाता है, उसी तरह से संस्कृत को नहीं पढ़ाया जाता है। इस पर क्या कहना है आपका? क्योंकि संस्कृत की काफ़ी अच्छी जानकारी भी रखते हैं। रुचि है सिर्फ। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों में संस्कृत के प्रति लगाव डालने के लिए क्या करना चाहिए? ये सबसे ज़बरदस्त बात है कि उसका बीज ही खराब है। उसका वह आजकल के गार्जियन जो हैं, आजकल के माता पिता जो हैं, वो तो अंग्रेजी पढ़ाओ और बच्चे को आगे बढ़ाओ, इंग्लिश स्कूल में एडमिशन कर दो। इसका दोषी तो हम स्कूल हाँ, के हाँ। शिक्षक को भी मान सकते हैं ना, शिक्षक ही क्योंकि अभी वर्तमान में जितने भी सरकारी स्कूल देखने को मिल रहा है उसमें कितने स्कूल में संस्कृत की पढ़ाई होती है? बिल्कुल। ये तो पहले हम लोगों के ज़माने में तीसरा क्लास से थी, अब तो 5वां से है। संस्कृत शिक्षकों का भी अभाव है। और जहाँ संस्कृत विद्यालय है उसके ओर सरकार का ध्यान भी नहीं है। इसमें क्या मतलब कि सरकार का रुझान इस तरफ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जैसा आपने बताया कि संस्कृत जो है हमारी संस्कृति है और संस्कृत हमारी संस्कृति की जननी है, तो संस्कृत को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं जो हमारे सरकार है उनको पहल करनी चाहिए। बिल्कुल, सरकार को इसकी पहल करनी चाहिए संस्कृत के संबंध में। बिना संस्कृत का सारे, मैं तो यह कहता हूं कि सनातन धर्म का लोप हो जाएगा। अगर संस्कृत भाषा को की बढ़ावा नहीं दी गई तो पूरे सनातन धर्म का लोप हो जाएगा। तो क्या आप संस्कृत के जानकार हैं? जो लोग संस्कृत सीखना चाहेंगे उन्हें आप मदद करेंगे? बिल्कुल, मैं मदद करूंगा। हमसे यथासंभव जो संभव होगा मैं मदद करूंगा, अथवा उसका रास्ता मैं बता दूंगा। जहां उनको वैसी शिक्षा मिलेगी वहां मैं उनको दूंगा। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्हें संस्कृत में लगाव है, संस्कृत की शिक्षा दीक्षा लेने में अगर वो अपना मन बना लिए हैं, तो आइए इनके पास जो भी ज्ञान है आपको पूरी तरह से मदद किया जाएगा। आगे हम ये बात करेंगे कि आप शिक्षक भी रह चुके हैं, सुनने में आया है, तो किस भाषा के आप शिक्षक थे? हम मोटा मोटी संस्कृत तो थोड़ा बहुत पढ़ा देते थे। उसमें तो हमसे जो वरिष्ठ शिक्षक थे वो पढ़ाते थे। मोटा मोटी हम सामाजिक शिक्षा, हिंदी, संस्कृत, जनरल, वो तो मध्य विद्यालय थी, उसमें सारे विषय को थोड़ा अंग्रेजी भी। आप पेशे से एक शिक्षक भी रह चुके हैं और आपके कर्म को देखा जाए तो आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति के भी हैं। तो जो लोग अध्यात्म को नहीं मानते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? जो अध्यात्म को नहीं मानते हैं वो बहुत पीछे हैं। उनको सत्संग का अभाव है। अच्छे सत्संग मिलेगा तब। अध्यात्म को नहीं मानते हैं तब तो वो पशुवत हैं, पशुवत हैं। तब उनको क्या मिलेगा? जो पूर्व जन्म का पुण्य है उस पुण्य के अनुसार अभी मिल रहा है। अभी कोई नहीं कर रहा है शुभ कर्म, तो फिर वहाँ क्या पाएगा? वह क्या पाया क्या खोया? वह खोए ही रह जाएगा, कुछ नहीं मिलने को है। आपने बीजात्मक सुंदरकांड जो लिखा है उसमें आपको मतलब आपने बताया कि स्वर्गीय फूल बाबू जी से आपको सहायता मिली, आपने हनुमान जी की बड़ी कृपा बताई, और इसका वजह आपने ये भी बताया कि आप बचपन से ही आध्यात्म और संस्कृत के प्रति समर्पित थे। उसी का आज ये रिजल्ट है कि आपने एक बीजात्मक सुंदरकांड को लिख डाला। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे बीजात्मक सुंदरकांड को लेकर? बीजात्मक सुंदरकांड का वो गहन अध्ययन करें।
उस पर वो विचार करें। सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि उसको सीधे पढ़ जाएंगे तब काम नहीं चलेगा। जिनको कुछ बीज से लगाव होगा, जैसे कोई शाक्त मंत्र का दीक्षा लिए होंगे तो शाक्त मंत्र का अगर उनको मंत्रोद्धार, विनियोग, उसका न्यास इत्यादि या मंत्रार्थ, इससे अगर संपर्क नहीं होगा, इसकी जानकारी नहीं होगी तो वैसे भटकेंगे। वैसे ये वो मान लें जिसमें र और म, एक छत्र एक मुकुटमणि, ये दो मिल जाता है तो कोई भी वर्ण जो है वह बीज बन जाता है। जैसे महाकाल का बीज तो मंग, गणेश का बीज तो गंग, हनुमान जी का बीज तो हंग। वैसे भी तो आपको वर्णानाम अर्थ संघानाम तो वर्णानाम सीताराम वकेश। अब वकेश क्या है तो इसके लिए तो आपको मंत्र महोदधि देखना पड़ेगा। तो वर्णानाम व्रंग, तो व से सीता हो गया। अब सीता क्यों हो गया ये तो वांतक वहनी समारूढ़ संयुक्तं बीज में त्रिंशं प्रोक्तम चिंतारमणिर्वापर। वैसे ये जितनी बीजात्मक की रचना हुई है और इसमें जो रुचि हुई है, मूल श्रेय जो है वो माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा। विद्यार्थियों के लिए कोई आप एक ऐसा मंत्र बताइए जिससे विद्यार्थियों के पढ़ने में रुचि बढ़े, क्योंकि आजकल ये जो डिजिटल युग हो गया है, सभी के हाथों में मोबाइल रहता है। तो आप संस्कृत का भी ज्ञान रखते हैं और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के भी लोग हैं, तो कोई विद्यार्थी के लिए ऐसा मंत्र बताइए जो विद्यार्थी को पढ़ने लिखने में काफी मदद कर सके। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचनी विश्वरूपे विशालाक्षी विज्ञान देहि विदांबरे। आस्था और विश्वास की इस अगली कड़ी में आप लोग इंतजार कीजिए। आस्था और विश्वास की इस कड़ी में बस इतना ही। आगे भी इस तरह की वीडियो आपके सामने लाऊंगा। तब तक आप इस चैनल को देखते रहिए और अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं